अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर हालत में आता है। जब हम ऊंचाई तथा दूरी की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ डायग्राम, इस तरीके का एक डायग्राम दिखाई देगा। और उस डायग्राम में दोस्तों, ये वाली जो चीज होती है इसको हाइट कहते हैं, और ये वाला जो कनेक्शन होता है उसको हम बेस कहते हैं, या हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, या हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? या हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम धीरे धीरे इसकी कुछ टाइप की बातों में जानकारी लेंगे। तो हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो कई टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ डिस्कस करने पड़ेंगे। हम बात करते हैं टाइप वन की। हम बात करते हैं टाइप वन की। टाइप वन एक सिंपल टाइप होगी जब आपके पास सिंपल एक ही पोल और एक ही धरती पर एक बिंदु, मतलब जमीन पर एक बिंदु दे रखा होगा और वहां पर कोण आ रहा है। दो तरीके के कोण होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब आप ऊपर से नीचे देखते हो। दो बातें क्लियर हो गई। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां थीटा होता है, ठीक है। तो ये हाइट होगी, ये डिस्टेंस होगा, और ये तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट के नाम को हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें तीन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो वैल्यू याद रखिएगा। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लियर हो गई बात? 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो बड़े आराम से सीखिएगा, समझिएगा चीजों को। तो केस वन में अगर ये बात, ये दो बात, बस ये बनेगी। ध्यान से सुनना भाई, रेशो से बनाएंगे बात हम। हमारा जो मेथड रहेगा वो रेशो रहेगा इनको सॉल्व करने का, ठीक है बच्चों। अगर यहां एंगल 30 डिग्री है और यहां पर एंगल 60 डिग्री है और ये 90 है, तो 30 के सामने √3 होता है, 60 के सामने 1 होता है। ऐसा हम सोच लेते हैं, एक गलती कभी मत करना, मेरी आपसे गुजारिश है, बस इतनी ही विनती कर रहा हूं। 30 डिग्री के सामने वैल्यू 1 होती है और 60 डिग्री के सामने √3 होते हैं। और पाइथागोरस लगने के बाद जो वैल्यू बन जाती है वो यहां बन जाती है 2। अब इसी में एक और कनेक्शन है, इसी में एक और बात है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको √3 से गुना करा दूं और मैं ये 3 लिख दूं, तो एक को भी मुझे √3 से गुना कराना पड़ेगा, तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 √3 हो जाएगा। मेरा मतलब ये है, अगर आपको कभी एग्जाम के अंदर 30 डिग्री के सामने √3 दिखाई देगा तो 60 के सामने 3 आएगा, ये कंफर्म है। तो 60 के सामने जो आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? हम्म। तो ये ध्यान रखना है। फिर एक डायग्राम बनेगा। अगर एंगल 45 डिग्री हुआ तो फिर ये भी 45 डिग्री होगा। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो सामने होता है √2। बस इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। तो टाइप वन लेके चलते हैं पहले, ठीक है ना। टाइप वन के क्वेश्चंस करते हैं पहले।
पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक 15 फीट ऊंचा खंबा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है, टूटने दो भैया, बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ गए आप। तो ये इससे पहले सिंपल सा कराता हूं ये। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। किसी खंबे की छाया, देखो भाई, ये खंबे की लेंथ है और ये इसकी छाया है। खंबे की ऊंचाई से √3 गुना है, मतलब अगर खंबे की ऊंचाई 1 है तो ये √3 होगा। तो खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करो। कहता है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है, उच्च बिंदु का मतलब होता है यहां से जो नीचे बनाया गया है आपको वही कोण बताना है। ये तो अभी अभी तो सीख कर आए हैं हम, नहीं आया चलो मैं फिर भी थीटा मान लेता हूं। तो इसके दिमाग में से आपको ये तो पता ही चल गया कि टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये कब होता है, जब थीटा √30 डिग्री होता है। तो यहां पर आपका एंगल आ गया 30 डिग्री, यहां आपका एंगल आ गया 30 डिग्री। अगला, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का पद दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर। भाई मेरे ये एक लेडर है, देखो ये एक लेडर है। अब कहता है लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल अ हाउस इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 6.5 मीटर। अब ये लेडर का फुट आ गया, यहां पर ये आ गई भैया। तो ये यहां से लेकर यहां तक दे रखा है 6.5 मीटर। आपसे कहा कि सीढ़ी की लंबाई ये वाली लेंथ देनी है, बस ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, एंगल यहां दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, बड़े अच्छे से पता है कि 60 के सामने √3 होता है, ये 90 है, ये 60 है तो वो 30 होगा, और 30 के सामने 1 होता है, और 30 के सामने 1 होता है। तो ये यूनिटली इकाई मान के चलते हैं। तो एक यूनिट 6.5 मीटर है। मुझे निकालना है, ये √3 है, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 यूनिट 6.5 गुना में 2, 15। 6.5 गुना में 2, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री दे दिया। 100 मीटर की दूरी पर ये 100 मीटर दे दिया। हाइट बतानी है भाई, ये बतानी है, बहुत अच्छे से जानते हैं। 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। तो दोस्तों √3 यूनिट दे रखी है 100, तो एक यूनिट आ जाएगा 100/√3। और आपका यही जवाब, और आपका यही जवाब है। तो मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करा रहा हूं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहां रख देते हैं इसे, है ना, इकट्ठा मिल जाएगा, अभी टेंशन ही खत्म कर देंगे। कहता है वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट। एक पोस्ट है मेरे भाई, एक पोस्ट है 15 फीट लंबी, वो टूट गई। यहां से कोई हिस्सा टूट के जमीन पे गिर गया।
एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, उसका कोई ऊपर का हिस्सा ये टूटा जमीन पे गिर गया, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर ही है। मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये एंगल बना दिया 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन, कहता है किस हाइट से पोस्ट ब्रोकन हुई है, आपको ये निकालना, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालनी है। कंप्लीट हाइट 15 फीट दे रखी है, टेंशन खत्म रखना, इजी क्वेश्चन है। 30 डिग्री के सामने एक होता है, 60 के सामने √3 होता है, एक और √3 से ये 2 बनता है, ये 2 यूनिट है तो ऊपर वाली लेंथ भी 2 यूनिट होगी। तो ये पूरे खंबे की जो लेंथ है 2 यूनिट और 1 यूनिट, ये कितनी बनी? 3 यूनिट बनी। 3 यूनिट दे रखा है हमें 15 फीट, 1 यूनिट आ गया 5 फीट, यही जवाब है। 1 यूनिट का ही जवाब देना था, तो 5 फीट इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है, बड़े आराम से इसको पढ़ना और मेथड यही अपनाना। कभी कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बन के और दसियां वाले तरीके से कर लेगा तो फंसेगा, रोएगा बाद में, बता देता हूं मैं, पहले ही क्लियर बता देता हूं। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, पढ़ो क्या कहता है। ठीक है, अ स्ट्रेट ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉम and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter. Find the total height of the tree. कहता है कि दोस्त एक एक पेड़ है, एक पेड़ है, तूफान की वजह से वो टूट जाता है। एक पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, ठीक है, एक पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, उसका कुछ भाग ऊपर से, और उसका कुछ भाग जब टूटता है तो फिर वो जमीन पे लगता है, और जब वो भाग जमीन पे लगता है तो जमीन पर कोण बनाता है 30 डिग्री का, और वो ये भी कहता है कि 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर, मतलब ये कितने मीटर पे जाके अटकता है? 10 मीटर पे। तो आपको हाइट बतानी है पूरे पेड़ की, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, 30 डिग्री के सामने एक होता है, 60 यहां बनेगा तो सामने √3 बनेगा, एक और √3 है तो ये 2 बनेगा, ये 2 है तो फिर ये भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों तो हिस्से बराबर है। मतलब हमारा आंसर जो हमें देना है वो 3 यूनिट का देना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √3 यूनिट दिया हुआ है 10, तो 1 यूनिट आएगा 10/√3, और हमें चाहिए 3 यूनिट, तो 3 से गुना करा देंगे, तो ये आ गया 30/√3, देन √3 और √3 सॉल्व कर दिया तो वी गॉट 10√3, और यही हमारा जवाब है, और यही हमारा जवाब है, बस। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये टाइप 1 थी, टाइप 1 में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारे पास इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप 2। टाइप 2 वो है जब आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे
कि जहां पर दो एंगल्स दिए होंगे। भाषा कुछ भी हो सकती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक पोल है, जिस पोल पर एक व्यक्ति बैठा है और वह व्यक्ति अपनी तरफ आ रहे दो भिन्न व्यक्तियों को देखता है, दो भिन्न व्यक्तियों को देखता है। एक किसी पोस्ट पर एक सोल्जर बैठा है, अपनी तरफ आते हुए दो जहाजों को देखता है, या दो गाड़ियों को देखता है, या दो व्यक्तियों को देखता है, या पहले वो एक जहाज को देखता है इधर, कुछ देर बाद वो जहाज पहुंच जाता है इधर। तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे सारे। ठीक है। तो एंगल जो 90 डिग्री के जितना पास होगा वो बड़ा होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ 60 डिग्री है, एक बार इसको 30, अब आपको वो बात समझ में आएगी जो बात मैं आपको कह रहा था कि अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने 3 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। तो 60 के सामने √3 होता है, ये राइट एंगल है, तो यहाँ 60 है तो ऑब्वियसली यहाँ 30 होगा, तो ये वाला हिस्सा 1 होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं, ये 90, ये 30, तो ये 60। अब 30 के सामने √3 है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ भी। तो ये वाली जो लेंथ है पूरी, ये हो जाएगी 3, तो ये वाली लेंथ रह जाएगी कितनी, 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 30 के सामने √3, तो 60 के सामने की लेंथ कितने यूनिट हो जाती है, 3 यूनिट। तो फिर ये 1 बनेगा तो वो कितना बनेगा, 2 यूनिट बन जाएगा। एक और, चलिए अगर ये 45 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, भाई 45 और 30 पे बात बनती है। तो 45 में क्या है खास, ये 45 तो ये भी 45, तो 45 के सामने 1 और ये भी 1 होता है। यस। अब 30 के सामने अगर 1 दे दिया जाए, 30 के सामने अगर 1 दे दिया जाए तो 60 के सामने वाली वैल्यू √3 होती है। अब ये 1 पूरी √3, तो ये वाला हिस्सा √3 -1 यूनिट बनेगा, तो ये वाला हिस्सा √3 -1 यूनिट बनेगा। आप कहोगे यस सर, ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। एक और डायग्राम बनेगा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा और ये 90 है। ठीक है। 60 के सामने √3 होता ही है, 30 के सामने 1 होता है, और 45 की खास बात है, 45 डिग्री में जो हाइपोटेनस होगा, मतलब जो हाइट होगी वही बेस बनेगा। तो ये √3 है तो फिर ये भी √3 ही होगा पूरा। तो ये वाली वैल्यू बच गई √3 -1। ये 3 डायग्राम बहुत काम के हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए जल्दी, समझ में आ रहा है, एक बारी बताओ। चलें, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इजी है। If the angle of elevation of the sun decreases from 45 to 30 degree,
then the length of the shadow of a pillar increases by 60 meter, the height of the pillar is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक खंबे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। कहने का मतलब ये हुआ, ये वो हाइट है जिसपे सूर्य भगवान बैठे हैं, प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता को नमन करते हैं। हम हिंदू हर चीज में परमात्मा को ढूंढते हैं, इसलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। चलिए, तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाएगा तो यहीं जाएगा वो। मैंने एक बात ऑलरेडी बता दी थी, 90 के करीब जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और 90 के दूर जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो एक खंबे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है, बढ़ गई ना छाया, तो छाया 60 मीटर बढ़ गई, मतलब जितनी पहले थी उससे ये छाया 60 मीटर बढ़ गई। तो क्वेश्चन कहता है बच्चों, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया जी, इसका प्रिंट फॉर्म भी भेज दिया मैंने आज अभी अपलोड कराऊंगा, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब ऊंचाई निकाल लेते हैं, कुछ बड़ी बात तो है नहीं। 45 के सामने भैया जी 1 होते हैं, तो इधर 60 है, क्षमा चाहेंगे, ये 45 तो वो भी 45, तो ये 1 तो ये भी 1। अब 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने पूरी वैल्यू √3 होगी, पूरी वैल्यू √3 होगी। तो फिर ये वाला हिस्सा √3 - 1 होगा। तो हमारे हिसाब से हमें √3 - 1 कितना दे रखा है, 60 दे दिया। √3 - 1 हमें कितना दे दिया, 60 दे दिया। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब ये है कि √3 - 1 यूनिट ये 60 है, तो एक यूनिट आएगा आपके पास 60 अपॉन में √3 - 1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो बच्चों √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1। अब यहां से 60 √3 + 1 2 आ गया, तो 30 √3 + 1। तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो 30 √3 + 1 विल बी द राइट आंसर। आइए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आराम से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ो। The angle of depression of a lighthouse are 60 degree and 45 degree towards east if the ships are 300 meter apart। कहता है दो जहाज है, ये पोल है, जिनके बीच की दूरी 300 मीटर है, एक पे 60 डिग्री एंगल है और एक पे 45 डिग्री एंगल है। तो पूछता है द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो आपको हाइट बतानी है लाइट हाउस की। तो भैया लाइट हाउस की हाइट बता देते हैं। ये लाइट हाउस है हमारे पास, यहां पर 2 से सेट कर देते हैं मामला इनका। बिल्कुल मामला सेट कर दिया हमने। तो 60 डिग्री तो ये बैठा, तो 45 डिग्री यहां बैठ गए और ये हो गया 90। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये दे रखी है भाई 300। हाइट निकाल देंगे अब। तो भैया सिंपल सी बात ये हो गई कि आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सेट करेंगे। अब देखोगे, बड़े आराम से सीखना, बड़े आराम से। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। 60 के सामने ये वाली लेंथ होगी √3, यहां 30 के सामने ये वाली लेंथ हो गई 1,
अब 45 के सामने √3 तो 45 डिग्री, ये भी 45 बनेगा। तो हाइट और बेस दोनों बराबर भी होते हैं, तो इसका मतलब ये भी पूरी लेंथ √3 हो गई। तो भैया ये वाली लेंथ हो गई √3 - 1। तो दोस्तों √3 - 1 यूनिट बराबर 300। तो एक यूनिट 300/√3 - 1, तो √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1, तो कट के आ जाएगा ये 150 √3 + 1। बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा मत बनना। a+b a-b a² - b², दैट मीन √3 - 1, देन √3 + 1, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 होता है। 300 को 2 से काटूंगा तो 150 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब देना था, ये आया 1 यूनिट, ये आया एक्चुअल में 1 यूनिट आया है। हमें निकालना क्या है, √3 यूनिट। तो दोस्तों हमें निकालनी है बात √3 यूनिट की, तो √3 से गुना करा देते हैं भाई। तो ये 150, ये 3 और ये √3, बस ये आपका आंसर आ गया यार, ये आपका आंसर आ गया, कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है, क्या कहता है, अ मैन ऑफ a man on the top of a tower, a man on the top of a tower, एक आदमी एक टावर के शीर्ष पर खड़ा है, on the sea shore, ठीक है, कोने पे, किनारे पे, find that a boat coming towards him, वो ये देखता है कि एक बोट उसकी तरफ आती है, take 10 minutes from the angle of depression to changes from 30 डिग्री to 60 डिग्री। मतलब जो बोट है, देखो ये सी शोर पर एक पोल है, यहां मैं खड़ा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, एक बोट आ रही है, वो 30 डिग्री एंगल से 60 डिग्री एंगल तक 10 मिनट लेती है, तो बताओ मुझ तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो भैया कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट बना देंगे। बे बन जा, चलो छोड़ो यार, भाई समझ जाना, ठीक है। तो वो कहता है कि एंगल 30 डिग्री था, और 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में उसको लगे 10 मिनट, टाइम दे रखा है। तो वो ये पूछता है हाउ सून द बोट रीच द सी शोर, तो बोट जो है वो यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। रिपीट, इसमें रिपीट की कोई बात ही नहीं थी यार, क्वेश्चन ही इतना सिंपल था। मुझे तो नहीं लगता शर्मा जी। 60 डिग्री के सामने √3 है, हमें पता है, तो 30 के सामने 1 होगा, और 45 डिग्री के सामने √3 है, तो इस 45 के सामने भी √3 आएगा। ये 1 है, तो सर ये √3 - 1 है, तो √3 - 1 यूनिट दे रखा है हमें 300 मीटर। तो एक यूनिट के लिए 300 बटे में √3 - 1, उसका हर का परिमेयकरण करके सोल्व कर दिया, बस √3 से फिर गुना करा दिया अंदर। तो इसका तो बहुत आसान है। अब कहता है, तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी, तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में, लॉजिक सुनना, उसने ये नहीं पूछा शुरू से कितनी देर में आ जाएगी, उसने पूछा है अब नाव 30-60 डिग्री एंगल तक तो पहुंच ही चुकी है, तो अब किनारे तक कितनी देर में आएगी। तो देखो भैया
60 के सामने होता है √3, 30 के सामने होता है 1, और अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने ये पूरी लेंथ हो जाती है 3, ये 1 है तो ये 2, 2 यूनिट 10 मिनट है, तो मेरे दोस्तों 1 यूनिट हो जाएगी 5 मिनट। बस, तो इस सवाल का सही जवाब आया 5 मिनट। तो इस सवाल का सही जवाब आया 5 मिनट। तो इस सवाल का सही जवाब आया 5 मिनट। तो क्वेश्चन खत्म। अगला आते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मिनट बढ़ने पर बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 20 मिनट नहीं है, 20 मीटर होगा यार ये। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, 20 मीटर है भाई, ठीक है। 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। तो एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये पूरा 3 होता है, और ये 2 होता है। साफ बोल रहे हैं। On moving a distance of 20 मीटर towards the foot of the tower, towards the foot of the tower, मतलब फुट ऑफ द टावर ये बैठा, इधर आता है वो 20 मीटर। तो प्यारे बच्चों 2 यूनिट बराबर दे रखा है 20, तो 1 यूनिट आ गया 10। हाइट है मेरे पास √3 यूनिट, तो ये 10 √3 भी आंसर आ सकता है, या वो √3 की वैल्यू भी देकर कभी कभी चकमा दे देगा, तो 17.32 मीटर भी आपका आंसर मिल सकता है। 17.32 भी मीटर आपका आंसर मिल सकता है। तो क्लियर हो रहा है यहां तक? समझ आई सारी बातें? नेक्स्ट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, आप द पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए माउंटेन, the angle of elevation of the top of the mountain is found to be such that its tangent is 1/5। मतलब यहां पर आपको उसने ये दे दिया कि भाई किसी स्मारक से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्मारक के उच्च बिंदु का टेंजेंट 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर स्मारक के उच्च बिंदु का सीकेंट दे दिया। देखो डायग्राम वही है, देखो डायग्राम में कोई टेंशन नहीं है भाई। अब यहां पे मान लो मैंने थीटा मान लिया, और यहां मैंने मान लो अल्फा दे दिया, क्या उससे मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सेकेंड दे रखा है उसने, ठीक है, सेकेंड थीटा ही दे रखा है जो भी मान लो, और एंगल भी है जो भी है। स्मारक की ऊंचाई आपको हाइट ज्ञात यहां से ज्ञात करनी है, हाइट ये निकालनी है। यार एक छोटी सी लाइन को समझना, एग्जामिनर ने जब आप थीटा सीकेंट ही दे दिया, पहले पे तो उसने टेंजेंट दिया, मतलब टेन थीटा दे दिया आपको 1/5। कहता पीछे आने पर जो सीकेंट थीटा दिया वो 1/√193 और डिवाइड बाय 12 दे दिया। अब यहां पर आपको एक बात थोड़ी सी जज करनी पड़ेगी। क्या कहता है, पूरा पढ़ते हैं दोबारा। किसी स्मारक से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्मारक के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर, मैं स्मारक की ओर 138 मीटर यहां से चला, यहां से मैं 138 मीटर चला यहां से। अगर मैं इसको, चलो मैं इसको थीटा मानता हूं और इसको मैं अल्फा मानता हूं, ठीक है, तो 10 थीटा दे दिया
और इसको हम अल्फा ही कर लेते हैं, चलो। और ये हमें सीकेंट अल्फा दे दिया। अब मेरे ख्याल से तुम्हारे को ज्यादा जस्टिफाई हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। आराम से सुनना। सीकेंट अल्फा, इधर आ जाता हूं मैं एक बारी। सीकेंट अल्फा मतलब ये 1/√93 और ये 12 है, भाई यही होता है। आप कहोगे हाँ, तो √193 का स्क्वायर 193 ही होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। माइनस करो, 49। आप कहोगे हाँ जी, 49 का ये कितना हो गया जी, 7 हो गया। आप कहोगे हाँ जी। पंगे नहीं लेने का, पंगे बिल्कुल नहीं लेने का, मौज हो गई, क्वेश्चन अब खत्म हो गया। मतलब की बात, हाइट मैंने 7 कर दी, तो हाइट तो इस वाले में भी फिर 7 होनी चाहिए थी। तो अगर मैं 1/5 को 7 से ऊपर और 7 से इंटू करा दूं, तो ये 35 होता है या नहीं होता? आप कहोगे हाँ जी, होता है। बहुत बढ़िया। आ जाओ, एक सेकंड के लिए इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। अब इस कनेक्टिविटी में ना ये एडजस्टमेंट हो गई सारी, कि ये अगर 7 है तो ये पूरा 35 है, इस हिसाब से ये 12 है, तो ये 23 हो गया। और 23 यूनिट हमें 138 दिया हुआ है, तो एक यूनिट 6×18 6×12 और 1 13, ये आ गया आंसर। हाइट बतानी है तो 7 यूनिट, 6×7 42। तो बच्चा क्या सोचता है ना कई बारी, कि सीकेंट दे दिया, टेंजेंट दे दिया, इतनी बड़ी वैल्यू रूट में दे दी। वो क्या करेगा, ऐसा सवाल पेपर में आते ही ना इतनी बड़ी वैल्यूज दिखाई देंगी उसे, ये भाई साहब बैठे होंगे, ये दिखाई देंगे राहु और केतु, सवाल को ही छोड़ देगा वो सोचेगा यार पता नहीं क्या दे दिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कहां से करूंगा, लो बना दिया मैंने सवाल, क्या जा रहा है। कितनी देर लगी? क्लियर? मस्त क्वेश्चन था ना। चलो, द शैडो ऑफ अ टावर becomes 60 meter longer when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree, the height of the tower. I think we will did this question, no? या यही है, हम लोग कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा आराम से। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है यार, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेवल देखो यार बढ़कर आ रहा है। तो अगर आप सोचो कि छोटे से लेवल पर ही पहुंच जाएं, कि आर एस अग्रवाल या लूसेंट की बातों पर ही रह जाएं, तो फंस जाओगे यार, तो फंस जाओगे। तो थोड़ा सा तो धैर्य बढ़ाना पड़ेगा ना। आते हैं भाई, एग्जाम में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है। भाषा बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको देके डर जाओगे। किसी खंबे के एक और स्थित बिंदु ए और बी से खंबे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा। कहता है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री 30 डिग्री, यदि बिंदु ए तथा बी खंबे की एक और स्थित हो, ठीक है, और ए बी के बीच की दूरी दे दी है 48,
तो कहता है भाई खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो ना थोड़ा सा धैर्य रखना, 15 डिग्री एंगल पे मत फंसना, 15 डिग्री एंगल पे मत फंसना, ठीक है, 15 डिग्री एंगल पे मत फंसना। कोई भी ले लो, सारी बुक एक जैसी है मार्केट की, सब में पीवाई क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, करना क्या है यार, ये 30 है ना, तो ये एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल अंततः दो विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अगर ये 30 है, ये 15 है, तो फिर ये भी 15 ही होगा। आप कहोगे हाँ जी। अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, हाँ भाई बिल्कुल बराबर होंगी। और अगर ये 48 है तो फिर ये वाली बात भी 48 ही होगा, बिल्कुल होगा। अब आ जाओ, 30 के सामने एक होता है, 60 के सामने √3 होता है, और एक और √3 से ये 2 होता है। तो 2 यूनिट अगर आपका 48 है तो आपका एक यूनिट होगा 24, और हाइट आपकी एक ही यूनिट है, तो आपका आंसर 24। कितनी देर लगी? यूं आ गया आंसर 1 सेकंड में। तो बताओ, चलिए। A tower standing on a horizontal plane subtend a certain angle at 160 meter apart from the foot of the tower and advancing 100 meter towards it. The tower is found to be subtended an angle twice as before the height of the tower is. बढ़िया क्वेश्चन है। शर्मा जी आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सात हाइपोटेनस आया अंग्रेज, चाटा लगेगा ना खींच के कनपट्टी पे, जब सब कुछ सही हो जाएगा। जब मैं सीकेंट ये लगाया, पाइथागोरस वाली प्रमेय लगाकर, ये हाइट 7 आ गई या नहीं आ गई? अकल लग गई ठिकाने। तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 7 से गुना करा कर 7 और 35 कर दिया। तो अब दोनों ट्रायंगल को मर्ज करके एक ही ट्रायंगल में सेट कर दिया। क्या पेपर पास करोगे तुम? और तुम्हारे लेवल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं इस समय कि पेपर खतरनाक कंडीशन पर घूमता है आपका। तो गुजारिश है आपसे, पढ़ लीजिए। चलिए, ये आप सभी का होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये सवाल पेपर में देखा गया है। कहता है the angle of elevation of the top of a tower from the point P and Q, from the point P and Q at a distance of A, तो ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है, respectively from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। जो एंगल्स हैं वो पूरक कोण है। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और हमें हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सीधा फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन को, तो √AB है डायरेक्ट आंसर है। बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं थीटा वाले पर, तो H अपॉन में A tan थीटा होता है, और H अपॉन में भी tan 90 माइनस थीटा, तो
tan 90 माइनस थीटा, एक ये क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी है हमारी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। दोनों की गुना करा दें अगर हम, तो h का स्क्वायर अपॉन में ए बी, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो h हमारे पास आ जाता है अंडर द रूट ए बी। तो h हमारे पास आ जाता है अंडर द रूट ए बी। आ गया h, हाइट आ गई हमारे पास अंडर द रूट ए बी। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे यहां तक क्लियर हुआ? तो आज हमने एक तो फर्स्ट पार्ट पढ़ा, एक सेकंड पार्ट पढ़ा। बड़े ध्यान से पढ़ना, एक भी चीज को छोड़ने की कोशिश भी मत करना गलती से भी।